नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है और आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। जैसे ही ओवेरियन सिस्ट डायग्नोस्ट होती है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया हमारी बॉडी में, सिस्ट बन गई, ट्यूमर बन गया, कैंसर बन गया। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओवेरियन सिस्ट के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे दे दो। वैसे तो ये पूरी वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के। ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, क्यों बनती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और इसके साथ जितने भी गलत बातें, मिथ्स जुड़ी हुई हैं, वो सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ना ओवेरियन सिस्ट क्या है? ओवरी, फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं। ओवरीज के अंदर एग्स होते हैं। जब भी फ्लूइड जो है वो अकोमुलेट हो जाता है ओवरी के अंदर, उसको हम सिस्ट बोल देते हैं। अब ये 2 तरीके की होती है। एक होती है फंक्शनल सिस्ट, जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, जो बनती है, डिज़ोल्व हो जाती है, आती है, चली जाती है, कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करती और इसलिए इसका कोई बहुत मेजर ट्रीटमेंट भी नहीं होता। सेकेंड होती है पैथोलॉजिकल सिस्ट, जिसको हम कहते हैं, जिसमें आती हैं 2 तरह की सिस्ट, जो कि डर्मोइड सिस्ट और एंडोमेट्रोसिस सिस्ट। अभी हम डिटेल में बात करेंगे फॉलिकुलर सिस्ट के बारे में, जो कि पहली फंक्शनल सिस्ट है। फॉलिकल यानी कि एग, जब ये एग बड़ा होता चला जाता है, ये बर्स्ट नहीं होता, ये सिस्ट की फॉर्म ले लेता है। अब ये महीने के किसी भी दिन पे बन सकता है और महीने के किसी भी दिन पे हम अगर अल्ट्रासाउंड करें तो ये अगर साइज जो है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो इसको हम फॉलिकुलर सिस्ट बोल देते हैं ना। इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। अगर तो ये छोटी साइज की है तो इसको हम छोड़ देते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम नेक्स्ट साइकिल में चेक करते हैं, ये खुद ही डिसॉल्व हो जाती है, खुद ही वैनिश हो जाती है। अगर इसका साइज तकरीबन 4-5 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो इसको कई बारी 1 या 2 महीने लग जाते हैं डिसॉल्व करने में। हम कुछ सिंपल हार्मोन की मेडिसिन देते हैं, 20 डेज़ की मेडिसिन होती है, वो उसका साइज़ छोटा कर देती है और जब हम रिपीट स्कैन करते हैं, मोस्टली या तो साइज़ छोटा हुआ होता है या वो बिल्कुल ही वैनिश हो चुकी होती है। अब आपको पता कैसे चलेगा इस सिस्ट के बारे में? हो सकता है आपको पीरियड में थोड़ा सा पेन हो, पेन के सिम्टम से ये कई बारी डायग्नोज होती है। कई बारी जैसे आपको पीरियड आना था और आपको पीरियड नहीं आया, लेट हो गया, तो हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें पता चलता है अरे ये तो एग बर्स्ट नहीं हुआ, ये तो सिस्ट बन गया और फॉलिकुलर सिस्ट बन चुकी है। तो उस केस में हमें पहले पीरियड को इंड्यूस करना पड़ता है और फिर हार्मोन्स के ट्रीटमेंट, हार्मोन्स मेडिसिन दे के इसको डिसॉल्व कराना पड़ता है। ये कैंसर नहीं है, इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी फॉलिकुलर सिस्ट बनी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे अपनी रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, रिपोर्ट आप भेज सकते हो और हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब हम बात करते हैं जो पैथोलॉजिकल, जिनमें प्रॉब्लमेटिक सिस्ट होती है, जिसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से नंबर 1 है डर्मोइड सिस्ट। नो, डर्मोइड सिस्ट एक बहुत ही नोटोरियस ट्यूमर है। होता ये भी बिनाइन सिस्ट है, ये कैंसर सिस्ट नहीं है, बिनाइन सिस्ट है। पर ये अगर ये बन जाता है तो इसका हमें ऑपरेट करना ही पड़ता है। नाउ जो डर्मोइड सिस्ट है, जो ओवरी के अंदर जर्मिनल वेसिकल की जो लेयर होती है, उससे ये सिस्ट डेवलप हो जाता है ना। सरप्राइजिंग बात ये, जब इस सिस्ट को निकाला जाता है और हम कट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कई बारी हेयर, टीथ या बोन का कोई भी कंपोनेंट जो है वो उसमें मिल जाता है। अब ये जो डर्मोइड सिस्ट है, सेम सिम्टम से प्रेजेंट करती है। पेन हो सकता है, एसिम्टोमेटिक हो सकता है, आपको कोई भी सिम्टम ना हो और एक रूटीन अल्ट्रासाउंड में पता चले। सेकंड, अगर सिम्टोमेटिक हो सकता है आपको पीरियड में पेन हो, पीरियड इरेगुलर हो या इनफर्टिलिटी हो या फिर बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। ये सिस्ट जब भी डायग्नोज होती है, अगर तो ये 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है तो हम ऑपरेट नहीं करते। थोड़ी
कोशिश करते हैं कि उसको ट्रीटमेंट किया जाए और वो अगर जिस भी तरह की प्रॉब्लम है उसको उस तरीके से सॉल्व किया जाए। बट अगर ये सिस्ट बड़ी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर या कई बार ये 8 to 10 सेंटीमीटर भी बन जाती है, तो इसको निकालना ही एक तरीका है। लैप्रोस्कोपिकली ये सिस्ट निकल जाती है और जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नाउ अगली तरह की सिस्ट है एंडोमेट्रोसिस। ये एक बहुत ही नोटोरियस प्रॉब्लम है। एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम ऐसी है जिसको आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। एंडोमेट्रोसिस 3 तरह के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर। अगर वो माइल्ड हो तो उसमें सिस्ट का साइज जो है वो छोटा हो सकता है, डिफरेंट स्पॉट्स हो सकते हैं जगह जगह एंडोमेट्रोसिस के। एंडोमेट्रोसिस में जो फीमेल का ब्लड पीरियड का वजाइना से बाहर आता है, ऐसी केस में यही ब्लड बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है और सबसे पहले एक्युमुलेट होता है ये ओवरीज के अंदर, और ये जहाँ एक्युमुलेट होता है उसमें वो सिस्ट बना देता है। ना सिस्ट का साइज 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। किसी भी प्रकार की एंडोमेट्रोटिक सिस्ट को आपने लाइटली नहीं लेना। अब एंडोमेट्रोसिस उसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। अगर तो वो इनफर्टिलिटी है, अगर एंडोमेट्रोसिस है और आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इमीडिएटली अपने जाके फर्टिलिटी डॉक्टर, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं बट आप फर्टिलिटी डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। क्योंकि फर्टिलिटी डॉक्टर एक चीज़ बहुत ज़रूरी जानता है कि एंडोमेट्रोसिस एक प्रॉब्लम है जो आपकी ओवरी को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगा और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ जाती है टाइम के साथ। राइट, मैंने आपको ये जो बोला, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम अगर हम डिले करते हैं तो ये ओवरी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एंडोमेट्रोसिस अगर डायग्नोस हुआ है, बेबी नहीं है, तो आपने जाके फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलना है। और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और फिर जाके एंडोमेट्रोसिस हुआ है आपको, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। आपका सिंपल ट्रीटमेंट से ही जो है वो आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर पेन हो रहा है पीरियड में, वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर सिवियर एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है जिसमें सिस्ट बहुत बड़ी हैं, तो लैप्रोस्कोपी ही उसका सल्यूशन है, चाहे आपकी फैमिली कंप्लीट हो चाहे वो ना हो। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट की कोई प्रॉब्लम है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन अवेलेबल है। मैं अपनी वीडियो में एक ही बात कहती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है आप अपनी डॉक्टर से पूछिए, वो आपको ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर आप इनमें से किसी भी सिस्ट के ऊपर चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। नमस्कार।